अलीजे जो 7 भाइयों की एक बहन है, इसने अपने भाई की शादी का प्लान कुछ इस तरीके से बनाया कि वाजिद तेरे लिए लड़की मैं देखूंगी, तेरी बारात इस तरीके से लेके जाएंगे कि पूरी दुनिया देखेगी। वाजिद की बारात तो यहाँ से ना जा सकी, वाजिद का जनाजा जाते हुए सबने देख लिया। सफाक कातिलों को मारने के बाद जो है राशिद और वाजिद की बहन ने फारूक असगर वान और सीसीडी का शुक्रिया अदा करते हुए ये खत लिखा है कि ये खत उन तक पहुंचा दिया जाए। सर की हड्डियां थी वाजिद की 5 जगहों से उन्होंने फ्रैक्चर की हुई थी और राशिद की भी 3 जगहों से हड्डियां फ्रैक्चर थी। बाजू भी टूटा हुआ था। ना देखने वाला वाकया था वो लम्हा था। देखो, राशिद और वाजिद के घर के अंदर मैं मौजूद हूँ और राशिद की बहन यहाँ बैठी है जो खुद बहुत सख्त बीमार है। तो आए इनसे बात करते हैं। ये आपने हाथ में कागज पकड़ रखा है, क्या हाल है बहन, आप ठीक हो? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। बहुत अफसोस हुआ आपके भाइयों को जिस तरीके से सफाकियत की गई, उनको मारा गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहती हूँ, मरियम नवाज साहिबा का बहुत शुक्रिया, मीडिया का बहुत शुक्रिया, पुलिस का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमारा बदला लिया दुश्मनों से। उम्मीद है जो रह रहे हैं कातिल उनका भी यही हाल होगा। उनका भी ये हाल होगा। देखो नाज़रीन, ये 7 बहनों की एक बहन है और इसके 2 भाई जो हैं वो इससे बहुत लाड और बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब वो इसके बीच में नहीं है। ये हाथ में कागज पकड़ रखा है, ये क्या है? ये मैंने खत लिखा है। किसको खत लिखा है? सीसीडी वालों को मुझे खत दिखा सकती हैं क्या लिखा है आपने? मैं पढ़ के बताता हूँ। देखो नाज़रीन, ये राशिद और वाजिद की बहन ने खत लिखा है और ये खत लिखा है डीएसपी फारूक असगर अवान के नाम के। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सईद इकबाल की बेटी अलीज़ा सईद हूँ। सर, आपने मेरी फैमिली, मेरे अजीज़ भाइयों और मेरे लिए जो कुछ किया है, मैं आपके इस ताउन से बहुत मुतमईन हूँ और मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। हम हमेशा आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। और नीचे सिग्नेचर भी किए हैं। ये देखें कि सफाक कातिलों को मारने के बाद जो है राशिद और वाजिद की बहन ने फारूक असगर वान और सीसीडी का शुक्रिया अदा करते हुए ये खत लिखा है कि ये खत उन तक पहुंचा दिया जाए। यकीनन सीसीडी एक बहुत अच्छा काम कर रही है। इस फैमिली का जितना बड़ा दुख था, जितना इन लोगों को रंज था और इनके दिल में जितनी तकलीफ थी, वो शायद इतनी जल्दी कम ना होता, लेकिन सीसीडी ने जो कार्रवाई की, इनका कहना है कि हमें इंसाफ मिल गया। क्यों जी, इंसाफ मिल गया? हाँ जी, बस थोड़ा सा ही मिला है। हमें जब तक मेरे भाइयों के सारे कातिल नहीं पकड़े जा सकते, जब तक हमें क्या इंसाफ मिला है, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक सभी नहीं पकड़े जाते। तो अभी इंसाफ मिला है लेकिन प्रॉपर इंसाफ नहीं मिला। तमाम कातिलों को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। इस बहन की एक फरियाद है। फारूक असगर अवान साहब, आपकी तारीफ और आपके नाम जो खत लिखा जाना है, ये अल्लाह पाक ने आपकी ड्यूटी लगाई हुई थी जो आपके सामने आ रही है और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। इस वक्त राशिद और वाजिद की वालदा भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगी? उन सफाक कातिलों को पुलिस ने कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया है, उन्हीं के साथी जो है उनको छुड़वाने के लिए आए और मारे गए, क्या कहेंगी आप? यही कहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया है उनका कि जिन्होंने हमारा साथ दिया और हमारे साथ रहे। और हम मरियम नवाज का और शहबाज शरीफ का और शिल्डी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। भाई, हमारे बेटे तो अब नहीं आते इस दुनिया में जो चले गए, और ये है कि मेरे दिल पे कुछ खुशहाली आई है कि मेरे कातिलों को सज़ा मिली है। और अभी भाई जो रह रहे बकाया जो दुनिया में चल रहे हैं, मैं जब बहुत खुश होंगी कि जो मेरे मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाए। बाकी मुजरिमों को भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार होना चाहिए। हाँ जी, नहीं तो हम हमारे जैसे गरीब लोगों को तो अभी तक खतरा ही है ना कि हम बच्चों को खाने कमाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो हम तो डरते हैं ना इस कामों से कि भाई कभी फिर कोई बात ना आ जाए आगे। तो हम तो भाई बहुत बहुत मीडिया वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारे जैसे गरीबों का साथ दिया। जी, जिस वक्त राशिद और वाजिद आखिरी बार जा रहे थे तो क्या बातें हुई आप?
आपके साथ यही बातें हुई थी तो मैं वो कह रहा था राशिद कि अम्मी मैं नहीं जाऊंगा आज। मैंने कि नहीं बेटा आपने जाना पड़ेगा, आपका अब्बू लड़ेगा कि कहेगा तुमने भेजा नहीं। कहने लगा अम्मी मेरा तो आज दिल नहीं कर रहा। मैंने कि नहीं बेटा तुम जाओ। वाजिद कहने लगा वाजिद को भेज दे अम्मी। मैंने कहा वाजिद नहीं जाएगा कल्ला। मैंने कि वो ना बाइक बहुत बुरी तरह चलाता है। मैंने कि ऐसा ना हो कहीं एक्सीडेंट हो जाए, तो मैं बहुत डरती हूँ। मेरा तो दिल बहुत छोटा है। मैं कहा मैं तो बड़ी घबराती हूँ बेटा, तुम्हारा कुछ हो गया तो मैं तो जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तो कहने लगा ना अम्मी कुछ नहीं होता, हम दोनों भाई चले जाते हैं। मैंने किया वाजिद से, मैंने की वाजिद कोई काम नहीं है घर पे, तो मैंने कि तुम दोनों भाई चले जाओ। तो कहने लगा अपनी बहन से अलीजा से, बहन मुझे बुखार चढ़ रहा है तो तुम मेरे हाथ पाँव दबा दो। इसने उसके हाथ पाँव दबाए। कहने लगा बहन मेरे कपड़ों की इस्त्री कर दे, मैं राशिद के साथ जा रहा हूँ लाहौर। इसने उसकी इस्त्री करके दिया कपड़े, नहा धोकर घर से गए हैं। मैंने कहा बेटा ध्यान से जाना, कभी कोई खता ना पा जाएगा, रास्ते में कोई चीज़ ऐसी आती है महंगी, कभी टक्कर कोई लग जाए। महंगी रोड बहुत साफ होते हैं आजकल, डर लगता है। फिर वो चले गए। फिर मैंने उनको अब्बू को फ़ोन किया। मैंने कि राशिद आ गया? कहने लगा आ गया। मैंने कि अब वापसी कब है? ये मुझसे लड़ने लगा कि आ जाएंगे, क्या हो रहा है? मैंने कि नहीं मुझे डर लगता है, टाइम से भेज देना। इन्हें क्या टाइम से आ जाएंगे। वो जब वापसी आए हैं तो इन्होंने उसे पैसे दिए थे, अगर भाई 500 रुपये की आप चीज़ खा लेना और ये 1000 रुपये जो इनने अपनी अम्मी को दे देना, सब्जी वगैरह ले लेगी। राशिद के वालिद ने उन्हें पैसे दिए। हाँ, तो इसने 60,000 रुपये दिए थे उसको, अगर भाई ये अपनी अम्मी को दे देना, कुछ किसी का देना लेना तो वो दे देगी। तो हमारे घर में केस होने वाला था छोटे भाई का, तो वहाँ दे देगी। 2 बेटे मेरे माजूर थे, तो 2 ये बेटे मेरे सहारा थे। जहाँ भी जब ये जाते थे तो ये पैसे लेके आते थे, हमारा काम चलता था। तो ये 2 भाई जो बड़े बड़े हैं वो तो माजूर हैं। जो ये हमारी घर की जगह ये भी मेरे भाई की है, ये भी हमारी नहीं है। तो हम तो अपना करते थे तो खाते थे गुजारा। तो वो कहने लगा जब वो रेडी आई ना फल वालों की, कहने लगा यार वाजिद से, राशिद यार मेरी जैनब कह रही थी कि मुझे सेब लेके आने। उसने कहा यार सेब ले लेते हैं बच्चों के लिए, आज अब्बू ने 500 रुपये दिए हैं। कहने लगा यार सेब ले ले। 400 के सेब लिए, 100 रुपये बकाया बचे। कहने लगा वाजिद यार केले ले लेते हैं, रास्ते में खाते चलेंगे दोनों भाई। उन्होंने कहा चल यार केले ले ले। वो भाई को जब 500 का नोट पकड़ाया, वो कहने लगा भाई 30 रुपये और दो। वन गया। राशिद ने कहा कि भाई, बोला कि भाई मेरे पास तो 30 रुपये खुले नहीं हैं, ये भाई 30 रुपये का अपना फल ले ले, केले रख ले इतने। उसने कहा नहीं केले नहीं रखूँगा, पैसे दे। उसने पैसे दिखा दिए जो बोझों में थे। उन्होंने 5,000 का नोट दिया, भाई इनमें से तू 30 रुपये काट ले और बकाया मेरे दे दे। उसने कहा खुले नहीं है। मेरे बेटा बोला कि भाई मेरा रोज़ का कारोबार है, यहाँ के आना जाना मेरा लगा रहता है, तो मैं या कल आऊँगा या परसों में आऊँगा, तो मैं 30 रुपये तुम्हें फिर पकड़ा जाऊँगा। वो दूसरा भाई बोला कि भाई चल कोई नहीं जाने दो। वो दूसरा बोला कि भाई तेरा ये साला लगता है जो ये 30 रुपये नहीं देगा, हम सारे अपने पैसे लेंगे। उसने वो पैसे देख लिए। उसने 2 किलो का बट्टा पकड़ के और मेरे बेटे के आँख पर मारा, राशिद की पे। वो वहाँ बेहोश हो गया, गिर पड़ा। तो वो गिर पड़ा तो वहाँ के लोग कहने लगे यार ये बहुत जालिम लोग हैं, तुम इनसे लड़ाई ना लो, तुम ऐसे करो बाइक स्टार्ट करो, तुम चले जाओ। वो वाजिद ने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, वो बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तो उन्होंने फिर वाजिद ने बाइक छोड़ी और अपने भाई को पकड़ा। भाई को उन्हें गोद में लिया और वो बेहोश हो गए। उसने कहा यार भाई मेरे भाई को पानी लिया दो, पानी लिया दो। वहाँ कोई माई थी, वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। वो बेचारी भागी, वो पानी लेके आई। कोई भाई उसको पानी मुंह में डालने लगा, पानी वो उस मुंह में से बाहर निकल गया। न वो मेरा बेटा उससे रोने लगा, भाई होश कर होश कर। पीछों से एक आया तो उसने बल्ला मार दिया। तो वहाँ फिर पता नहीं भाई डंडों से, तो कहते थे वहाँ के लोग भाई जो वो पाना होता है ना जिससे
जो लोहे का होता है जिससे गाड़ी के टायर टूर खोलते हैं काबले, तो वो ना उसने उस पाने से मारा। फिर तो जी मुझे ये बताएं, ये तो बात आपने पहले भी बताई थी और अभी आप बता रही हैं, आप अपने इजहार कर रही हैं अपना। आपको जिस वक्त पता लगा कि दोनों बेटों की डेथ हो गई है, क्या उस वक्त कहाँ थी आप, क्या कर? कहाँ पता लगा था मुझे, मैं तो अपने माल के लिए चारा लेने गई थी बाहर, तो ये वहाँ रास्ते पे ना रस बहुत हो रहा था। मैं भागी वहाँ से खेत में से, मैंने कहा भाई क्या हुआ क्या हुआ, ये मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया। ये चले गए, गाड़ी ले लेके बाइक ले लेके ये भाग गए। फिर मैंने अपनी दुरानी जिठानियों से कहा मेरे क्या हुआ है, ये कहाँ जा रहे हैं? कहने लगी कुछ नहीं हुआ, राशिद को और वाजिद को ना अगर वो नहीं होते अपने डोलफन वाले, अगर उन्होंने पकड़ के बिठा रखा है कि उन्होंने छुड़ाने गए हैं। मैंने कि ये तो हो ही नहीं सकता, मेरे बच्चे तो इतने लायक हैं। मैंने कि उनके पास तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिनकी शिकायत आए हमारे तक। मैंने कि वो तो खाली अपने बाइक पे आ रहे थे, तो मैंने कि मुझे तो ऐसा कोई खतरा नहीं है कि भाई जैसे कोई पकड़े हमें। तो कहने लगी नहीं नहीं कोई बात नहीं है, वहाँ उन्होंने वो से बिठा रखा है, पता नहीं क्या बात हुई है, तो उन्हें छुड़ाने गए। मुझे तो इन्हें बताया ही नहीं। फिर ये रायविंड अस्पताल में ले गए, वहाँ से जवाब मिल गया। फिर इन्होंने एम्बुलेंस कराई, ये वहाँ ले गए जर्नल में, तो इन्होंने मुझे जब भी नहीं बताया अगर भाई बच्चों की इतनी हालत ख़राब है। मैं इनके अब्बू को फ़ोन करती रही, इन्होंने इससे मैंने कहा मैं आऊँगी, इन्हें कहा ना यहाँ ना आना, कोई अंदर नहीं जा रहा, तुम घर ही रहो। मैं रोती गिड़गिड़ाती रही, मुझे इन्होंने नहीं बताया। वाजिद की डेथ हो गई, वाजिद की बॉडी घर आ गई, मुझे जब पता लगा, जब डेड बॉडी घर आ गई तब पता लगा? जब पता लगा मैं रोई गिड़गिड़ाई। फिर इन्होंने फिर भी कुछ नहीं बताया, मैं बहुत रोई बहुत रोई। फिर मुझे राशिद की भी इन्होंने नहीं बताया। फिर राशिद के पास में जाने लगी, तो इनके अब्बू ने कहा तेरा दिल बहुत छोटा है, तुम न जाना वहाँ, तुम मर जाओगी। उनकी हालत हमारे पास देखी नहीं जा रही, तुम कैसे देख पाओगे? फिर मैं नहीं गई। फिर उसका भी शाम को फिर उसका भी पता लगा कि वो भी डेथ होगी। फिर ये रात को उसको लेके आए 12-1 बजे, तो मैं यहाँ मंजी पे ना तड़प रही थी, नोई मेरी न तबीयत सही नहीं थी, तो यहाँ बातें कर रहे थे कि वो कच्ची कोठी आ गया वो है। फिर मैं रोकर भागी तो आगों से इन्हें पकड़ा कि भाई सब्र करो, कुछ नहीं होता, सब्र करो। फिर मेरा बेटा जब घर आया, जब मुझे पता लगा। फिर आपने अपने बेटों के चेहरे देखे? हाँ फिर तो देखे घर आ गए थे, फिर तो माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे थे। आपका शुक्रिया भाई, बहुत बहुत मरियम निवाज का शुक्रिया, आप हमारे साथ देने वालों का शुक्रिया है, CCD का शुक्रिया जिन्होंने मेरा खून का बदला खून लिया। और भाई इस वक्त आपको पता लगा कि उन्होंने सफाक कातिलों को जो है वो पुलिस मुकाबले में वो अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए, उस वक्त क्या महसूस किया? फिर मेरे दिल पे कुछ बोझ हल्का हुआ था, कुछ तो चलो मेरे जैसे मैं रोई हूँ, कुछ तो उनका भी बना ही है ना, कुछ उनके भी तो बच्चे रुले हैं, जैसे मेरे 4 बच्चे रुल गए। मेरे दिल पे कुछ मासा खुशहाली आई थी, कुछ टेंशन खत्म हुई थी। तो जी वैसे बच्चे माँ के लिए सब एक जैसे होते हैं, लेकिन आपको सबसे ज्यादा प्यार किसके साथ? मेरा प्यार मेरे बेटे के साथ, सबके साथ था। मेरे 7 बेटे थे, 1 बेटी है। मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ। जो मेरा वाजिद है ना, वो बहुत खुश करता था मुझे। यहाँ जहाँ हम बैठे हैं चारपाई पे, यहाँ रात के 12-1 बजे तक मेरे साथ रहता था। मेरे हाँ हाथ पाँव घुटता था, बोतल ले आता था, पियाता था, तो कहता था अम्मी अब मैं शादी करूँगा। मैंने की बेटा शादी करेंगे। कहता था अम्मी, अपनी बहन को कहता था भाई मुझे अच्छी सी बीवी ढूंढना तुम्हें, अलीजा तुमने ढूंढनी है बहन, अच्छी बीवी ले आनी है। इसने कहा भाई मैं अच्छी लेके आऊँगी। कहने लगा जे अच्छी ना हो ना, मेरे मेल की ना होवे तो तुम वहाँ ही मुकर जाना, घर आके नहीं मुकरना। ये कहने लगी भाई मैं वहाँ ही जवाब दे के आऊँगी। कहने लगा बहन जब मेरी शादी होगी, आप बारात में
कैसे जाओगी? ये कहने लगी भाई इतने महंगे कपड़े लूंगी कि तेरी बोझ खाली करा दूंगी। कहने लगी भाई मैं ना पराडो में जाऊंगी जिसकी छत खुल जाती है ऊपर से, फिर मैं गोली चलाती जाऊंगी आगे आगे, बीच में तुम होगे, पीछे मेरे भाई भाव जब दूसरे होंगे, तो भाई हम इतनी अच्छी बारात चढ़ाएंगे अपनी। तो इससे कहने लगा बहन ऐसी चढ़ाऊंगा ना, दुनिया में ऐसी जंज किसी ने चढ़ाई है ना कोई चढ़ाएगा। तो उनकी तो ऐसी वक्त नहीं आ सका, जंज नहीं जा सका। जंज नहीं जा सकी भाई, परेशानी आई बहुत, और जंज नहीं आ सकी। अब वो बिल्कुल नाज़रीन, ये बातें सुन के जो है मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है कि वाजिद और राशिद की वालदा बता रही हैं कि अलीज़े जो 7 भाइयों की एक बहन है, इसने अपने भाई की शादी का प्लान कुछ इस तरीके से बनाया कि वाजिद तेरे लिए लड़की मैं देखूंगी और तेरी बारात इस तरीके से लेके जाएंगे कि पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन वाजिद की बारात तो यहाँ से ना जा सकी, वाजिद का जनाजा जाते हुए सबने देख लिया। तो नाज़रीन, वाजिद और राशिद के घर की तफसीलन जो है वो डिटेल आपके सामने रखी है। तमाम रिश्तेदार और महल्लेदार अहबाब भी यहाँ बैठे हैं, अफसोस करने आ रहे हैं और हर तरह से जो है इनके दुख को कम किया जा रहा है। लेकिन वालदा, वालिद, बहन, भाई, बच्चे, इन तमाम लोगों का कहना है कि सीसीडी की इस कार्रवाई के बाद हमें आधा इंसाफ मिल गया है। लेकिन सफ़ाक कातिल जो हैं, जो और लोग अभी दंदनाते फिर रहे हैं, उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, उनको गिरफ्तार किया। राशिद के भाई से बात करते हैं, वाजिद के भाई से बात करते हैं कि जिसने उनको गुस्ल दिया वो वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जुबैर, मोहम्मद जुबैर। अच्छा, जुबैर सबसे छोटे हो आप? नहीं, राशिद से छोटा हूँ और वाजिद से बड़ा। वाजिद से बड़े? जी। अच्छा, जिस वक्त उनकी डेड बॉडीज को घर लेके आया गया तो गुस्ल किसने किया? जी, मैं था, भाई था और एक इमाम साहब भी थे साथ में, 3-4 लोग थे। क्या सूरत हाल देखी आपने, क्या कंडीशन थी? सर डेड बॉडी तो ऐसी हो गई थी क्योंकि आफ्टर उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद वो देख नहीं सकते थे, हम ऐसा तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कुछ तशद्दुद से उन्होंने उसके जो सर की हड्डियां थी वाजिद की 5 जगहों से उन्होंने फ्रैक्चर की हुई थी और राशिद की भी 3 जगहों से हड्डियां फ्रैक्चर थी, बाजू भी टूटा हुआ था और पूरे जिस्म पर निशानात नज़र आ रहे थे तशद्दुद के। और जब पोस्टमार्टम के बाद सर का उन्होंने ऊपर से वो करते हैं पोस्टमार्टम, तो वो भी का हिस्सा खुला हुआ था और जिस्म की जो छाती थी उसको भी खोला हुआ था। एक ना देखने वाला वाक़या था, वो लम्हा था मेरे। तो क्या आपकी क्या फीलिंग थी जिस वक्त सफ़ाक कातिलों को पुलिस ने पता लगा कि पुलिस के साथ मुकाबला हुआ और ये दोनों अपने साथियों की फायरिंग से मारे जाते? जी, सुबह हमें पता चला है, मीडिया पे हमने देखा है कि और उनको अपने कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया सीसीडी ने, तो दिल को कुछ सुकून हुआ है। लेकिन ये कि हमारे भाई तो इस वाक़ये से हम वापस आ नहीं सकते, लेकिन हमारी फैमिली कुछ सदमे से बाहर आई है, कुछ सुकून मिला है कि उन्होंने हमारे भाइयों को कुछ इंसाफ दिलवा दिया है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि सीसीडी हमारे साथ ताउन करेगी, बाकी जो मुजरिम हैं उनको भी जल्द से गिरफ़्तार करके उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। बिल्कुल नाज़रीन, ये वो सहन है, ये वो घर है जहाँ पर राशिद और वाजिद आज से 1 हफ़्ता पहले तक आते थे तो खुशियाँ बिखर जाती थी और घर वाले जो हैं अपनी औलाद को देखकर खुश हो जाते थे। लेकिन आज यहाँ पर सफ़े मातम बिछी है, खामोशी है और एक ऐसी बेचैनी है, एक ऐसी बेचैनी चल रही है बच्चों में, राशिद और वाजिद की वालदा में, वालिद में, बहन भाइयों में, कि उनके दिल को सुकून नहीं है।